Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे यहां मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं भाई, कंप्लीट कोर्स की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो यार बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले टाइप्स ऑफ इमेजेस. इससे पहले हमने कुछ बेसिक्स देख लिए थे इमेजेस के कि यार एक इमेज बनती कैसे, मतलब देखते तो हैं हम यूजुअली स्मार्टफोन में मॉनिटर में रोज देखते हैं, बट वो होती कैसे, डिस्प्ले कैसे होती है, बनती कैसे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस में, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इमेजेस देखा, फिर बेसिक्स ऑफ पिक्सल्स देखा, फिर हमने इसके बाद क्या देखा यार, बेसिक्स ऑफ पिक्सल के बाद क्या देखा हमने, सो बेसिक्स ऑफ पिक्सल्स के बाद हमने देखा पिक्सल वैल्यू और उसके बाद फिर हमने देखा रेजोल्यूशन क्या होता है. तो ये सब चीजें हम कवर कर चुके हैं, जिससे हमें बेसिक इमेज कैसे डिस्प्ले होती है, कैसे बनती है, कैसे दिखती है, क्लियर कैसे होती है, वो सब देख लिया. अब इसके बाद हम टाइप्स ऑफ इमेजेस देखेंगे. अब बेसिकली ये जो इमेज को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं यार वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट फिलहाल स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में क्या वो देखते हैं. बट ये देखने से पहले यार हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है कि आप प्रीवियस वीडियोस देख के आइए. और प्रीवियस वीडियोस मिलेंगे क्या अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मिलेंगे आपको नीचे, क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखी है मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक, कंप्लीट प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10th AI योर लाइफ सेवर. तो AI के लिए लाइफ सेवर प्लेलिस्ट चाहिए, इसको जाके सेव कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आए तो आपको तुरंत मिल जाए. ठीक है, और इधर उधर प्लेलिस्ट खो ना जाए आपसे, फिर पेपर के समय प्लेलिस्ट नहीं मिला, कंटेंट नहीं मिला, फिर क्या होगा. तो इसीलिए सेव दिस प्लेलिस्ट फॉर फ्यूचर यूज. ठीक है, और यार देखो ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये तो हो गया सपोज आपका सीखने की चीज, थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली चीजें सीख सकोगे इससे. बट अगर सपोज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको वन शॉट रिविजन चाहिए या फिर क्वेश्चन चाहिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप के, कैसे मिलेंगे? तो इसके अलग प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है. और वो प्लेलिस्ट अगर आप फेच नहीं कर पा रहे हो ना यार, उसका भी एक तरीका है निकालने का. कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली आप एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली क्या है, जो कि शीट्स है, जहां पे क्लास वाइज एग्जाम वाइज प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. यू कैन सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट जो भी आपको चाहिए, और जस्ट उस प्लेलिस्ट के नाम के सामने आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. यूज दैट टू ओपन द प्लेलिस्ट. तो प्लेलिस्ट हाथ में, वीडियो हाथ में, फिर किस बात की टेंशन, सब खत्म ना. राइट. अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है भाई आप लोगों से, क्या आप लोग अभी तक एक परफेक्ट बुक की तलाश में हैं? क्या अभी तक आप लोग एक बुक ढूंढ रहे हैं जो एरर फ्री हो, एक बुक ढूंढ रहे हैं जिसमें सारा कंटेंट अवेलेबल हो, एक ऐसी बुक जो हाथ में आ जाए उसके बाद फिर और कहीं नहीं जाना पड़े और बाकी बुक्स ना छाननी पड़े, एक ऐसी बुक जिसमें सारा कंटेंट तो हो ही, थ्योरेटिकल कंटेंट तो हो ही कंप्लीट, साथ में क्वेश्चंस भी मिल जाए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी वेराइटीज, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, फिर असर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चंस, फिर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग वन वर्ड सारे आंसर मिल जाए, मतलब सारे क्वेश्चंस मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए और प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए. अगर आप ऐसी बुक की तलाश में हो तो फाइनली आपकी तलाश होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने लॉन्च कर दिया आपके लिए बुक्स एंड ई बुक्स, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. गो एंड चेक दैट आउट. ओके, एंड आ जाओ फटाफट यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमेजेस शुरू करेंगे कि क्या है. तो बेसिकली यार यहाँ पे हम सिर्फ क्या देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स की इमेजेस होती है और उन टाइप्स को एक करके हम आगे उठाएंगे. जैसे अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो देयर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इमेजेस. तो 3 तरीके से इमेज बनती है, 3 तरीके से इमेज बन सकती है. देखो क्या होता है बेसिकली, इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनेगी कलर के डिफरेंशिएशन से. जैसे आपने कलर डिफर किया तो इमेज बन गई. जैसे सपोज मैंने कहा यार एक ये है और मैंने इसको पूरे को सपोज रेड कर दिया. ठीक है, सपोज अभी तो नहीं बनेगा, इसको मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा इसकी मदद से. ठीक है, ये बहुत सही बन जाएगा अपना. सपोज मैंने कहा ये एक, सपोज मेरी स्क्रीन थी, ओके गड़बड़ हो गई. सपोज ये मेरी एक स्क्रीन थी और मैंने इस तरीके से इसको कलर कर दिया. अब मुझे बताओ ये इमेज है क्या? हाँ ये इमेज है, बट ये सॉलिड इमेज है, इससे आप कुछ नहीं समझ पाओगे, एक सिंगल कलर से आप कुछ नहीं समझ पाओगे. तो सिंगल कलर इज नॉट गोना वर्क, वेस्टेज ऑफ टाइम. और इसमें भी मैं अगर ब्लैक लूं तो ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि व्हाइट पेपर पे मैं ब्लैक कलर ज्यादा बेटर रिप्रेजेंट कर पाऊंगा. तो अगर सपोज मैं कहूं कि यार इसका कुछ काम, बेसिकली ये ब्लैक कलर का कुछ काम, तो नहीं यार किसी काम का नहीं है बेसिकली ये. और सही बताऊं मैं तो इससे बेटर मैं क्या करूंगा, मैं ब्लैक में यहां से बड़ा फॉन्ट ले लूंगा. ठीक है, ऑल्दो इसमें फिर कलर ही करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि ये भी इतना बड़ा नहीं है मेरे पास, बट ठीक है चलो. तो ये मेरे लिए इमेज किसी काम की नहीं है. क्या किसी काम की नहीं?
मैं इसको कह सकता हूँ यार ये सॉलिड कलर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, बट इससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज है ये, है ना, कुछ काम की नहीं है। ऑल इसको यूज आप कर सकते हो अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करने के लिए कि वर्टिकल कुछ है, हॉरिजॉन्टल कुछ, अलग अलग पोजीशंस पे आप अलग अलग चीज डिफाइन कर लो, बट मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज्यादा काम की नहीं है। पहले होती थी, अब नहीं है। पहले क्या होता था, जैसे सपोज पहले चीजें बनी नहीं थी तो सबसे पहले इनिशियली इमेजेस ऐसे ही आती थी, वर्टिकल दिखा दिया एक चीज है, फिर हॉरिजॉन्टल दिखा दिया एक दूसरी चीज है, ठीक है, ये एक अलग चीज हो गई। फिर मैंने लिखा दिया सपोज एक्स, जैसे सपोज हम कोई भी चीज लिखते हैं तो उसी तरीके से लिखते हैं अलग अलग साइंस, बट ये इमेज नहीं है, ये कैरेक्टर्स हो गए जो आप अलग अलग लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहे हो। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट ये चीज एक्चुअली में अभी आपको जो दिख रही है ना सिंबल्स, वो भी एक दूसरी वजह से दिख रही है। आपको दिख रही है यार ये बाइनरी इमेजेस की वजह से। अब ये बाइनरी इमेज क्या होता है ये समझो। अब अगर आप इमेजिन करो, बेसिकली मेरे पास एक ब्लैक पेपर है, कंप्लीट ब्लैक पेपर है, ठीक है, ये कंप्लीट मेरा ब्लैक पेपर है। सपोज ये कंप्लीट पूरा कलर क्या है, ये पूरा जो इसमें कलर है वो ब्लैक है, पूरी जो स्क्रीन है ये ब्लैक कलर की है, जो पेपर है पूरा, बाकी भूल जाना है ना, बाकी इधर उधर की चीजें भूल जाना, सिर्फ ये ध्यान रखना कि ये है। तो सपोज ये ब्लैक कलर की चीज है, अब ये सॉलिड एक वर्ड मतलब चीजें रिप्रेजेंट हो गई। मैं इसमें अगर ब्लैक से अब कुछ भी लिखूं तो कुछ दिख रहा है क्या आपको? मैंने लिखा यहाँ पे आर, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो बेसिकली आपने कलर डॉट बेसिकली रिप्रेजेंट कर दिया, इससे कुछ आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। आपको कुछ भी चीज जो मैंने एक्स रिप्रेजेंट किया या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार रिप्रेजेंट किया, कैसे रिप्रेजेंट होगा वो आपको रिप्रेजेंट होगा बेसिकली बाइनरी इमेज से। अब बेसिकली बाइनरी इमेज क्या करती है? व्हाट इज बेसिकली बाइनरी इमेज? बाइनरी इमेज मतलब हो गया एक ऐसी इमेज जिसमें दो कलर्स पॉसिबल है, एक ऐसी इमेज जिसमें दो कलर्स पॉसिबल है। अब ये अगेन वही है, ये क्या है, ये आपकी पिक्सल्स वाली इमेज है ना, ये रास्टर इमेजेस है, पिक्सल वाली इमेज है। बट मैंने क्या किया, कुछ भी रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसे स्क्वायर बॉक्स बनाए। अब मुझे कुछ भी रिप्रेजेंट करना है, जैसे सपोज मुझे रिप्रेजेंट करना है कुछ भी चीज मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किस सेंस में? सपोज मैंने एक बॉक्स को कलर कर दिया, इसको कलर किया, ठीक है, और मैं एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर दूं, थोड़ा सा मुश्किल है यार, मेरे पास ग्रिड कम है बेसिकली, ठीक है, बट चलो कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। और ये इस तरीके से इसको कलर कर दिया, ठीक है, और इस तरीके से इसको कलर कर दिया बॉक्स को, और फिर यहाँ पे ये कलर कर दिया, ठीक है। आई डोंट नो क्या बना, बट कुछ तो बन ही गया है, ठीक है। मैंने कुछ चीज रिप्रेजेंट कर दी, बेसिकली कुछ इमेज रिप्रेजेंट कर दी। तो अब बाइनरी इमेज बेसिकली क्या होता है? बाइनरी इमेज आर दो इमेजेस जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो विद ओनली टू कलर्स, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ दो कलर होंगे, क्या क्या? एक 0 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। बाइनरी है ना, बाइनरी मतलब क्या होता है? बाइनरी मतलब होता है 0 1। क्या होता है बाइनरी का मतलब? बाइनरी का मतलब होता है 0 एंड 1, है ना। बाइनरी मतलब क्या? 0 एंड 1। तो बेसिकली अगर मैं एक इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं विद जस्ट टू नंबर्स 0 एंड 1, सो दैट इज अ बाइनरी इमेज। 0 एंड 1 मतलब डार्क कलर ब्लैक कलर और लाइट कलर व्हाइट कलर, व्हाइट और ब्लैक कलर से अगर मैं कोई इमेज को रिप्रेजेंट करता हूं, सो दैट इज व्हाट? दैट इज बेसिकली माय बाइनरी इमेज। अब देखो, अगर बहुत अच्छी तरीके से बनाना है तो यार मैं एक ए रिप्रेजेंट तो कर सकता हूं। कैसे? देखो, ठीक है, और इसके लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा कहानी चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं ए आपको रिप्रेजेंट करके दिखा तो दूंगा यार। इससे पहले वाला अच्छा सा नहीं बना था कुछ, ठीक है, ये अच्छा सा बनेगा। ठीक है, हो गए ना मेरे ख्याल से तो। हाँ चलो, हो ही गए। अब इसके चारों तरफ क्या बना देंगे अपन? बाउंड्री बना लेंगे यार, सिंगल लाइन से। ठीक है, कुछ रफ सी कहानी बना दी यार मैंने। तो आपको समझ में आ रहा है यार, सिर्फ दो कलर 0 और 1, मतलब सिर्फ व्हाइट और ब्लैक से, व्हाइट ब्लैक से मैंने एक लेटर लिख दिया। तो इस तरीके से आप पिक्सल्स की मदद से दो लेटर यूज करके, दो कलर्स यूज करके एक इमेज बना सकते हो। सो दिस इज योर बाइनरी इमेज, एक टाइप। फिर नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा सा एवोल्यूशन हुआ, फिर ब्लैक्स के ही डिफरेंट शेड्स बनाए गए, मतलब ब्लैक कलर में व्हाइट मिला मिला के थोड़ा बहुत हमने बनाए ग्रे कलर्स। तो फिर नेक्स्ट आया आपका ग्रे स्केल इमेजेस। वाई ग्रे स्केल? इसको क्यों कह रहे हैं ग्रे? चलो इसको नाम समझते हैं। बाइनरी इमेज क्यों कह रहे हैं? बाइनरी मतलब होती है दो कलर्स, 0 एंड 1, ब्लैक एंड व्हाइट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो दैट इज योर बाइनरी इमेज। ग्रे स्केल इमेज क्यों कह रहे हैं? ग्रे स्केल, वाई ग्रे स्केल? सो ग्रे स्केल हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इसमें ग्रे का पूरा स्केल यूज हो रहा है।
ब्लैक में व्हाइट कलर मिला के हमने ग्रे के अलग अलग शेड्स बना दिए, तो इसीलिए आपके पास आया ग्रे स्केल इमेजेस, ग्रे का पूरा स्केल। तो यहां पे आपके पास क्या होने वाला है, यहां पे आपके पास कलर रेंज होने वाला है फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, और इसमें आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे ब्लैक एंड व्हाइट के, जिसमें अलग अलग ग्रे के शेड्स बनते हैं। तो नेक्स्ट आपका हो गया ग्रे स्केल इमेजेस, और उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई आरजीबी। अब ये देखो, टू बी ऑनेस्ट, ये आरजीबी इमेज नहीं है, ये कलर्ड इमेज। ये क्या है, ये आपके कलर्ड इमेज है, ठीक है, कलर्ड इमेज है। बट कलर्ड इमेज को आप स्क्रीन पे यूजुअली किससे रिप्रेजेंट करते हो, यूजुअली आप आरजीबी फॉर्मेट से करते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है कलर्ड इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ आरजीबी फॉर्मेट ही एग्जिस्ट करता है। देखो, ये कहा जाता है कि किसी भी यूनिवर्स के किसी भी कलर को आप इन तीन कलर आर, जी एंड बी को कंबाइन करके बना सकते हो, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू मिक्स करके आप कोई भी कलर बना सकते हो। बट अगेन, मैं कोई भी कलर का कभी भी डेफिनेशन नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे ही आप अलग अलग वैरायटीज आगे बढ़ोगे, इसकी वैल्यू से आगे बढ़ोगे, तो और कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो मैक्सिमम जो यूनिवर्स के कलर्स है जो मुझे चाहिए, वो मैं इस आर, जी और बी के कॉम्बिनेशन से बना सकता हूं। तो इसीलिए आरजीबी फॉर्मेट का मैं यूज करता हूं कलर्ड इमेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। बट इसके अलावा और भी अलग अलग फॉर्मेट्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग जगह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो टू रिप्रेजेंट अ कलर। बट हमारे जो सिलेबस में बेसिकली है, जो स्पेसिफिकली है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है आरजीबी इमेजेस। तो हम अब यही तीन टाइप्स को बेसिकली स्टडी करेंगे। अब बाइनरी इमेज में हम देखेंगे कि किस तरीके से बाइनरी इमेजेस रिप्रेजेंट होती हैं 0-1 के फॉर्मेट में। फिर हम चलेंगे ग्रे स्केल में, ग्रे स्केल में देखेंगे कि ग्रे का किस तरीके से स्केल डिवाइडेड है, और किस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस नहीं कहेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ये है, ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस है, ये ग्रे स्केल इमेजेस है। क्यों हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज नहीं कह सकते, क्योंकि यार ये सिर्फ ब्लैक और व्हाइट से मिलकर नहीं बनी हुई है, इसमें ग्रे के भी शेड्स है। मैं इसको क्यों ब्लैक एंड व्हाइट कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लैक और व्हाइट दो कलर्स है, और उसको मैं करूंगा लास्ट वाले को कलर्ड इमेजेस, क्योंकि उसमें अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। कलर्ड इमेजेस को भी रिप्रेजेंट करने के लिए अलग जो फॉर्मेट्स है वो आपको इसी पार्ट में समझाऊंगा। फिलहाल जो हमारे सिलेबस में वो क्या है, वो आरजीबी इमेजेस है। तो ये तीन हमें टाइप्स ऑफ इमेजेस आगे कुछ वीडियोस में, 3 वीडियोस में सीखना है ना। इन तीनों वीडियोस में आगे आने वाली वीडियोस में इन 3 को हम सीखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिएगा अगर आपको बाइनरी इमेजेस डिटेल में समझना है तो। फॉर नाउ हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएगी भाई क्या, 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म व्हिच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कर रहा है 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया इन दीज टॉप कोर्सेज ऑफ अस, ठीक है, व्हिच इज CBSE इंग्लिश मीडियम, NTSE ओलंपियाड, CUET स्पोकन इंग्लिश, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, व्हिच इज हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, फिर हमारा ऐप जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम मैग्नेट ब्रेन्स ही है, और फिर हमारी वेबसाइट जो आप एड्रेस बार में डायरेक्टली डाल सकते हो, www.magnetbrains.com, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बताता हूं भाई, कि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट अवेलेबल है। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पे 100% फ्री वॉचिंग, समझ में आया कि कोई वीडियोस पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप सारी वीडियो देख सकते हो। साथ में A to Z कंप्लीट कोर्स सेट है, मतलब देखो एक तो पहली बात सेम कंटेंट अवेलेबल है तीनों प्लेटफॉर्म में, साथ में ऐसा नहीं है 2 चैप्टर से 2 वीडियोस डेमो दे दिया खत्म, नहीं, कंप्लीट कोर्स आपको कराएंगे। और अगर कुछ चैप्टर्स या कुछ वीडियो मिसिंग है 1-2 तो वो जल्दी कवर होने वाली है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी बुक्स एंड ई बुक्स का मैं बता ही चुका हूं मैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च करी है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक दैट। बाकी आपको करना क्या है, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हिच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। आई नो कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड हो गए ही, तभी तो ये वीडियो देख रहे हो, बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू कि आप हर जगह कनेक्ट हो जाओ, ताकि आपको मतलब कोई भी अपडेट कहीं पर भी आए तुरंत मिल जाए, जल्द से जल्द, ठीक है, ताकि कोई नया कोर्स लॉन्च हो, कोई नई वीडियो आए, तुरंत अपडेट मिल जाए। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी मेरे साथ इस तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।